आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बुध ग्रह के बारे में, जो कि कुंडली का वाणी का स्वामी होता है और सौरमंडल में हमारे ये सूर्य के सबसे करीब होता है। बुध को लोग राजकुमार भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरे ग्रहों में सबसे छोटा और पूरे ग्रहों का एक राजकुमार भी कहलाता है। ये वाणी का स्वामी होता है। अगर ये है तो वाणी बहुत स्पष्ट या बहुत अच्छे क्लैरिटी के साथ रहेगा। और जैसे हम लोग श्वास लेते हैं, तो श्वास में आने वाली हवा भी यही बुध ही देखता है। बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि इंसान को बहुत ज़्यादा बुद्धि प्रदान करता है। मतलब बुद्धि का स्वामी एक तरह से यही है। इसके जो देवता होते हैं वो गणेश जी रहते हैं। गणेश जी ये सबसे ज़्यादा बुधवार के दिन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। इसलिए अगर किसी का बुध सही है या बुध खराब है, अगर सही है तो बुधवार के ही दिन पूजा करेगा, और अगर नहीं सही है तो बुधवार के ही दिन वो बुध का रत्न पहनेगा, जो कि मैं अभी आगे बता रहा हूँ। तो बुध का अगर हम चीज़ों के बारे में देखें जो हम लोग के आस-पास रहती है, तो इसका सबसे पहला मैं बताऊँ तो जैसे मूँग, साबूत की दाल, हरा रंग। हरा रंग आप देखेंगे वो तो हर ही जगह रहता है। जैसे कोई कपड़ा पहन रहा है हरा, तो सबसे ज़्यादा सूट उसी को करेगा जिसका बुध सही जगह प्लेस हो। ये 12 राशियों में कहाँ प्लेस हो रहा है, कौन से भाव में प्लेस हो रहा है, वो सबसे ज़्यादा वही बुध को प्रभाव देगा। हाँ, ये है कि वो छठे, 8वें और 12वें में ना प्लेस हो। तो हरा रंग का वो कपड़ा बहुत ज़्यादा पहन सकता है या यूज़ कर सकता है। हरा चना, पन्ना, ढोलक, दाँत, नाड़ी, और कुछ लोग तोता भी पालते हैं, तोता को खिलाते हैं, वो बुध को शांति के लिए खिलाते हैं। बाँस, पीली कचौड़ियाँ और पीली साड़ियाँ भी कई हद तक बुध में आता है, जो पीला और हरा का मिश्रण में आता है। वृक्ष, मटका और अंडा, ये भी बुध में ही आता है। इसीलिए अगर किसी के हाथों में अगर कुछ नाखून में दिक्कत हो रही है, तो उसको बुध का चीज़ें यानी अंडा नहीं खाना चाहिए। अब हम लोग बताते हैं कि बुध के रोग क्या-क्या होते हैं। अगर बुध पाप ग्रह या पाप ग्रह से युक्त है, तो उसकी बुद्धि जो है भ्रमित हो जाएगी। वो बहुत ज़्यादा शक अंदाज में हो जाएगा। मतलब जहाँ भी जाएगा वो कहेगा यार ये व्यक्ति मेरे लिए सही नहीं है, ये सही नहीं है। मतलब वो बहुत ज़्यादा शक में हो जाएगा। उसको हर समय कुछ न कुछ खराब सपने दिखाई देंगे। जहाँ भी लेटा रहेगा उसको खराब ही सपने आएँगे, घबरा जाएगा। कभी-कभी उसको बेहोशी भी आ सकती है, कहीं जा रहा है अचानक से बेहोश हो गया। हिस्टेरिया, जो कि एक बहुत भयंकर बीमारी है। वो उसके मुँह से वाणी का स्वामी है, जैसे कि मैंने बताया, तो वो वाणी से एक ऐसा वर्ड बोलेगा ना जो सामने वाले को एकदम अच्छा नहीं लगेगा, मतलब लड़ाई हो जाएगा ऐसी बात। प्लस अगर ये चीज़ नहीं हो रहा है तो वो तुतलाएगा। मतलब जैसे होता है, आपने देखा होगा कई लोगों को बोलते-बोलते कई बार उनका वाणी में तुतलाहट आ जाती है। जैसे जीभ को वो कुछ और बोल देंगे, जीभ बोल देंगे, या दाँत को दत्त बोल देंगे, ऐसे करके अचानक से वर्ड। मतलब ये वाणी का बहुत ज़्यादा ही प्रकार करता है, इसलिए जो भी बड़े गायक बने उनका बुध आप देखिएगा, कहीं न कहीं उनका बुध बहुत मजबूत रहा है। और चर्म रोग, जैसे चर्म रोग पे भी इसका असर बहुत ज़्यादा रहता है। अतिसार रोग, ये सारे रोगों में बुध का ही बहुत बड़ा हाथ होता है। नाखून में अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है, तो जैसे कि मैंने बताया बुध ही उसका स्वामी है, तो बुध ही उसको दिक्कत देगा और वो अंडा उसको खाना छोड़ना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका उपाय कहूँगा, भाई मैंने बता दिया कि बुध अगर ऐसे साथ बैठे हैं, मान लीजिए वो राहु जी के साथ बैठ गए, केतु जी के साथ बैठ गए, तब भी तो वो बुरा ही असर देंगे, क्योंकि वो एक बीच के ग्रह है। और एक चीज़ और कि बुध और मंगल में बहुत ज़्यादा पड़ता नहीं है, लड़ाई होता है अधिकतर। तो ये क्या है कि ये बीच के हैं, और प्लस ये क्या है, अगर किसी भी ग्रह से संबंध बनाएँगे ना, तो ये हमेशा, अगर अच्छा ग्रह है तो अच्छा बन जाएँगे, बुरा ग्रह है तो ये बुरा बन जाएँगे। तो ये बहुत बड़ा इनकी कमी भी है, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा बन जाते हैं। तो ये अच्छा है कि अगर आप ये सोचिए कि बुध यहाँ बैठे हैं और उसके साथ राहु भी बैठे हैं, तो ये खराब ही देंगे। इस तरीके से इनका रहता है। और अगर मैं इसको, अब किसी का बुध खराब हो गया, इसको सही करने का अगर मैं बताऊँ, तो इसको सही करने में सबसे बड़ा हाथ ये है कि एक तो वो हरा चीज़ों का दान करे, जैसे हरा चारा, हरा चीज़, और दूसरा ये है कि वो रत्न भी पहन सकता है। तो रत्न क्या होगा, उसके ऊपर मैं बताना चाहूँगा कि सबसे बढ़िया बुध का जो रत्न होता है, वो है वो है पन्ना। पन्ना होता है हरा कलर का, अगर आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत लगता है, और ये हरा रंग का होता है। अगर बुध का पन्ना किसी ने पहन लिया, किसी ज्योतिष से सलाह लेके, और उसने पहन लिया, जैसे कि अगर आप ये सोचिए कि बुद्ध यहाँ बैठा है और उसने पन्ना पहन लिया, तो उसके शरीर का बल, सिर, व्यापार करने का दिमाग, बातचीत करना, सब एकदम अच्छा हो जाएगा। और ये क्या-क्या, बुद्ध का पन्ना पहनने से क्या-क्या प्रभाव अच्छे आएँगे, जैसे कारोबार में बहुत ज़्यादा तरक्की आ जाएगी, आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। त्वचा के जो रोग हैं, जैसे कि मैंने बताया था चर्म रोग या हाथ की उँगली में रोग, कई तरीके के जो रोग होते हैं, उसमें कई हद तक ये फ़ायदा दे देगा, मतलब ख़त्म कर देगा एक तरह से कहा जाए। व्यक्तित्व, जैसे कई इंसान डरा-सहमा सा रहता है, उसमें उसको डर नहीं लगेगा, अच्छी-अच्छी वाणी, अच्छी-अच्छी बातें करेगा। और उससे बड़ी बात ये कि वो व्यक्ति के अंदर की जो मन की चिंता है, भाई वाणी का स्वामी है, मन की चिंता, ये सभी से वो मुक्त हो जाएगा। उसकी जो बुद्धि की प्रखर है, मतलब बुद्धि कहाँ तक वो सोच सकता है, ये कोई इंसान जान नहीं पाएगा, कहीं तक भी सोच सकता है। मतलब ऐसे लोग बहुत विद्वान हो जाते हैं कभी-कभी।
और उसकी जो वाणी की शक्ति, जैसे गायक है, तो गायक बहुत अच्छा बन जाएगा। गायक का मैं फिर से नाम लिखना चाहता हूँ कि गायक में वो एकदम उच्च का चला जाएगा, मतलब उसके जैसा कोई नहीं हो सकता। वो किसी भी समस्या से, कोई भी दिक्कत आ रही है, उससे वो निकाल देगा। और उसके चेहरे पे एक खुशी रहेगी, हमेशा एक लाइट की तरह रहेगा। मतलब आपने देखा होगा कई लोगों के चेहरे पे एक लाइट की तरह रहता है, बिजली की तरह रहता है, कि वो हमेशा अच्छी बातें करेंगे, अच्छा सोचेंगे। तो ये सारी चीज़ों में वो बुद्ध का जो पन्ना है बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाता है। एक चीज़ और ये है कि वो जैसे जुआ-सुट्टा ये सब में भी वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, बुद्ध का पन्ना। और अगर बुद्ध का पन्ना कैसे पहनेंगे, इसका अगर देखा जाए तो बुद्ध की 2 राशियाँ होती है, एक होती है मिथुन और एक होती है कन्या। तो जो कन्या राशि होती है, अगर हम ज्योतिष के हिसाब से देखें तो उसका नंबर होता है 6 और मिथुन का जो नंबर होता है वो 3 होता है। वो जाएगा आपका बुध का, और कन्या जो है 6 नंबर की वो जाएगी बुध पे। तो ये 2 राशियाँ जो है यही बुध की व्यक्तित्व यानी राशि को दर्शाती है। अब अगर मैं आऊँ कि भाई बुध अगर किसी का सही है तो वो क्या करेगा? तो बुध क्या करता है, अगर उसका सूर्य सही है तो वो एक योग बनाता है। तो योग क्या रहता है, वो एक बुध आदित्य योग, यानी कि सूर्य के साथ मिलके ये बुध और आदित्य योग बनाता है, आदित्य। तो ये योग जो होता है ये बहुत अच्छा होता है, ये बहुत फ़ायदा करता है इंसान के व्यक्तित्व को, चीज़ों को, मतलब एक लीडरशिप कर देता है, क्योंकि सूर्य लीडर है, बुध आ गया तो दोनों मिल गए तो बहुत अच्छा करेगा। अगर ये बुध और मंगल दोनों अगर सही जगह प्लेस है तो ये लक्ष्मी नारायण का योग बना देते हैं, जो कि बहुत ही, जैसे लक्ष्मी नारायण अगर कहा जाए तो जैसे बुध अगर मान लीजिए यहाँ बैठा है और मंगल आपके 10वें भाव में, तो लक्ष्मी नारायण का एक योग बना देता है, जो कि बहुत फ़ायदा करता है। और नहीं भी है तो आदमी रत्न पहन लिया, मान लीजिए कम डिग्री के साथ रत्न पहन लिया। और ये क्या करता है कि बुध एक भद्रा कन्या भी योग बनाता है। वो अगर देखा जाए तो पंच महापुरुष भी योग बनाता है, मतलब ऐसे-ऐसे वो योग बनाता है कि इंसान के जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ़ तरक्की ही तरक्की होती है। ये तो मैंने अच्छाई बता दी। अब अगर बुध कहीं गलत जगह बैठ गया, तो वो क्या करेगा, वो दारिद्र्य योग बना देगा, या नीच राशि के साथ बैठ गया, तो वो क्या करेगा, एक दारिद्र्य योग बना देगा। दारिद्र्य मतलब कि अगर कहा जाए कि वो कहीं भी एक ऐसे भाव में बैठ गया, सपोज़ करिए कि वो यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, या यहाँ पे भी वो बैठा किसी एक गलत राशि के साथ बैठ गया, जो कि उसके विपरीत है, जैसे मंगल के साथ बैठ गया, तो दारिद्र्य एक योग बना देता है। दारिद्र्य योग एक बहुत ही हानिकारक और बहुत ही चिंता वाला एक योग बना देता है, नीच राशि का कर देता है। तो अगर ऐसा कुछ है, तो इंसान को पढ़ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, नुकसान से बचाता है। अगर बुद्ध सही जगह पे बैठा है तो पढ़ना जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इंसान के जीवन में। और अगर व्यक्ति चाहे तो इसमें वो एक और चीज़ कर सकता है, पढ़ना तो उसको पहनना ही पड़ेगा भाई। इसके साथ वो गणेश जी और दुर्गा माता की पूजा करना चालू कर दे। अगर दुर्गा माता की पूजा करेगा तो कई हद तक उसको सहायता मिलेगी, और अपने घर में जो भी बहन है, बेटी है, बुआ है, इन सबको कुछ ना कुछ दे, या इनसे अच्छे से बात करे, अगर छोटा है तो अच्छे से बात करे। ये सारा चीज़ें उसको किसी भी हानिकारक चीज़ों से बचा सकता है, रोग से बचा सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये सारा चीज़ें उसको, बहन-बेटी की इज़्ज़त, पत्नी की इज़्ज़त, सम्मान, बुआ की इज़्ज़त, सम्मान, ये सारा चीज़ें उसको करते रहना चाहिए। स्त्री की मतलब सम्मान करना चाहिए, बुद्ध के द्वारा बहुत अच्छा होता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और आगे और भी चीज़ें आप देखेंगे, और आप प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, बाय।